जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने टीए की सीरीज को आगे लेके जाएंगे और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें अभी जून में एक और करंट अफेयर्स भी आ गया है, क्योंकि दो रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं। तो आज के सेशन में हम वेटलैंड्स डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, वेटलैंड होता क्या है, ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये रामसर साइट्स क्या है यहाँ पे, उसके बाद पीटलैंड्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको पहले करंट अफेयर से कनेक्ट करवाता हूं, बिकॉज करंट अफेयर्स में जून 4 2025 की न्यूज है, जब भूपेंद्र यादव जी ने ट्वीट करी टेली 91। पहले आपके लिए एक और होमवर्क बढ़ा दिया उन्होंने, 89 रामसर साइट्स थी, उसके बाद दो रामसर साइट्स और ऐड करी गई, और अब आज की डेट अगर मैं बात कर लूं 3 जुलाई 2025, 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। ऑन द ईव ऑफ इन्वायरमेंट डे, जून 5 को इन्वायरमेंट डे था, ऑलमोस्ट एक महीना पहले, इंडिया हैज टू न्यू एंट्रेंट्स टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट मींस रामसर साइट्स। एंड इसी के साथ अब हमारे पास 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। 90th और 91st कौन सी ऐड हुई है? खिचन इन फालोदी राजस्थान, मिनार इन उदयपुर राजस्थान, दोनों राजस्थान में ही ऐड हुई हैं। एंड इसी के साथ 91 हमारे पास रामसर साइट्स हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सर वेटलैंड डे जो था, इस बार की थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम रखी गई थी, जो एम्फेसाइज कर रही थी, फोकस कर रही थी कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है हमें फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड फ्यूचर जनरेशन। अब किस तरीके से लोगों के लिए, किस तरीके से वेटलैंड यहाँ पर यूजफुल है, हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि 2 फेब को यहाँ पर फॉल करता है, इस बार की थीम ये रखी गई, बिकॉज थीम बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के पेपर में, जो फैक्चुअल पेपर्स होते हैं, टीए ले लीजिए, इवन ठीक है एफकैट ले लीजिए, एनडीए सीडीएस, इनमें पूछ ली जाती है। हालांकि मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा, बिकॉज इस बार आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स की जो यहाँ पे थीम थी वो यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 में पूछी गई। तो इसलिए कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि इसमें पूछेगा इसमें नहीं पूछेगा। बट अगर आप टीए के एग्जाम उठा के देखेंगे वेबसाइट पे, तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर और हाई चांसेस होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? कोई भी दिन सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं हम? किसी अवेयरनेस को यहाँ पर रेज करने के लिए, सो दैट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको वेटलैंड के क्या फंक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलाइजेशन है, ये पता हो कि भाई वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है वेट लैंड, लैंड मतलब ठीक है, प्लस वेट पानी, जहां पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन को, बिकॉज पानी तो आप धान में धान लगाते हैं हम, ठीक है, वहां पर भी पानी खड़ा रहता है। अभी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज वेटलैंड के अंदर फॉल कर रही है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स, 91 हमारे पास साइट्स हो गई है। अब डिस्कस, ये पूरी रामसर साइट थी, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा। ठीक है, हर स्टेट का इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा ही आया था, स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। एंड अब दो आपके पास ऐड हो गई, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की हो गई, तमिलनाडु की हो गई, कर्नाटका, गोवा, आंध्रा, केरला, ये सब आपको एज इट इज फैक्चुअल डेटा मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। नाउ कम्स द वेटलैंड। वेटलैंड आर द एरियाज वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर। नंबर वन, अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग कर ले, वेटलैंड यहाँ पर मीन्स द वाटर, वाटर इज अ प्राइमरी फैक्टर जो कि इन्वायरमेंट और उसके अलावा एसोसिएटेड प्लांट और एनिमल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेटलैंड। They occur where the water table is near the surface or at surface of the land, where the land is covered by the water, जो मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई। लैंड जो कि पानी से यहाँ पर कवर्ड है, उसको वेटलैंड एक नॉर्मल देसी भाषा में लेमन लैंग्वेज में हम समझा देते हैं। ठीक है, बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, वो ये है, एरिया ऑफ मार्श। ठीक है, अब ये मार्शी इलाका, दलदल, मार्शी क्या होता है सर? सर स्वैम्प क्या होता है, ये डिस्कस अभी हम करेंगे। फेन क्या होता है? मार्श, फेन, मैं यहाँ पे दूसरा आपके पास ब्लू लेकर आता हूँ क्योंकि रेड ये है। मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वो वाटर
या तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, विद अ वाटर दैट इज स्टैटिक, या तो स्टैटिक वाटर हो या फ्लोइंग वाटर हो, या वो फ्रेश वाटर हो या ब्रेकिश वाटर हो। सैलिनिटी जब ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि एक डेफिनेशन एनसीईआरटी ने कवर कर रखी है कि इतने से ज्यादा जब यहाँ पे सैलिनिटी होगी तो उसको ब्रेकिश वाटर कहा जाएगा। और द सॉल्ट इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ मेरीन वाटर where the depth of water at low tides does not exceed 6 meters। जहां पे जो डेप्थ है यहां पर मेरीन वाटर की at low tides does not exceed the 6 meters। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे याद रखनी है। यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ पे इस तरह की डेफिनेशन जब इस तरह का टॉपिक आएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वो लेमैन थी कि लैंड डिस्कवर्ड बाय द वाटर दैट्स कॉल्ड अ वेटलैंड। ओके, नाउ the land areas that are saturated or flooded with the water either permanently by, ठीक है, या तो परमानेंटली पानी होगा या सीजनली होगा। उसके बेस पे अगर हम बात करें, नंबर वन इज इनलैंड वेटलैंड्स। इनलैंड वेटलैंड्स कौन से हैं? मार्श, लेक्स में पानी है, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स, पीटलैंड्स, स्वैम्प। ठीक है, अभी स्वैम्प और मार्श का मैं डिफरेंस आपको पहले बता देता हूँ। स्वैम्प, ये याद रखें, एस के बाद टी आएगा, आपको वहां पे ट्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वुडी प्लांट्स। मार्श, ठीक है, आपको याद है गुड़गांव में एमजी रोड, ठीक है, आपको मार्श में ग्रास यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एस टी, यहाँ पे अगर स्वैम्प की बात कर ले वहां पे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, मार्श जहाँ पे ग्रास देखने को मिलेगा। कोस्टल वेटलैंड, सॉल्ट वाटर मार्श, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भीतरकनिका। ठीक है, देखा आपने कि लास्ट ईयर किस तरीके से वो इफेक्टिव हुआ था। लेगून्स and the coral reefs, human made wetlands, fish ponds, rice paddies जो मैंने आपको बताया, धान, and the salt pans, ये आपके पास हो गए अलग अलग तरह के wetlands। now 5 major wetland types, ये सारे wetland की वेबसाइट से लिए गए हैं। marine, coastal wetlands including the coastal lagoons, rocky shores, coral reefs, estuary जहाँ पे delta, tidal marsh, mangrove swamps देखने को मिलते हैं। लेक स्ट्रीम, वेटलैंड जो कि लेक से रिलेटेड है यहाँ पे। रिवराइन जो कि रिवर से रिलेटेड है। देन पेलेस्ट्रीन जो कि मार्शी, स्वैम्प्स, बॉक्स इससे एसोसिएटेड है। ये 5 मेजर वेटलैंड की टाइप्स आपके पास आते हैं। वेटलैंड अकर एवरीवेयर फ्रॉम द टुंड्रा टू द ट्रॉपिक्स। भाई टुंड्रा से लेकर ट्रॉपिक्स तक आपको वेटलैंड देखने को मिलते हैं। यूएनएपी वर्ल्ड कन्वर्जेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने सजेस्ट किया है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 570 मिलियन हेक्टेयर। 6% जो है अर्थ का लैंड सरफेस, जिसमें से 2% लेक्स हैं, 30% बॉग्स हैं, 26% फेंस हैं, 20% स्वैम्प्स हैं एंड 15% यहाँ पे फ्लड प्लेन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने वेटलैंड के अलावा, बिकॉज यूपीएससी ने सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछ लिया था, पीटलैंड सुना होगा। पीटलैंड की क्या है? 3 टाइप्स ऑफ पीटलैंड। नंबर 1 इज कॉल्ड फेंस, बॉग्स, स्वैम्प्स। मैंने आपको बताया फेंस वो हैं जो कि स्ट्रीम्स और रिवर से फेड हो रहे हैं। ठीक है, याद रहे, फेंस के साथ आपको याद रखना है रिवर और स्ट्रीम्स। बॉग्स आपको याद रखना है रेन वाटर। ठीक है, एंड उसके बाद स्वैम्प मैंने आपको बताया ट्री और श्रब से आता है। ये 3 चीजें आपको पता हो। और डिफरेंस क्या है दोनों में अभी हम डिस्कस करते हैं। 3 तरह के पीटलैंड्स होते हैं, फेंस, बॉग्स एंड द स्वैम्प्स। अब हमने जैसे बात की शुरू में कि वेटलैंड की यूटिलाइजेशन, इंपॉर्टेंस, अवेयरनेस। ठीक है, तो वेटलैंड किस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई जो है फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिश हार्वेस्ट डायरेक्टली कोस्टल और इनलैंड जो है उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। भाई एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वाटर टेबल होगा तो वहां पे न्यूट्रिएंट रिटेंशन होंगी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी के रिसोर्सेज होंगे सच एज स्पीड एंड द प्लांट मैटर। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होंगे वहां पे, रिक्रिएशन एक्टिविटीज होंगी, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ये सारे वेटलैंड के आपके पास बेनिफिट्स हैं। ऑल्दो इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विस मेंस टाइप। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में, तो फिशरी सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे बूस्ट मिल रहा है, इको टूरिज्म को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक कितना काम कर रहा है, मैंग्रोव सबसे इंपॉर्टेंट बात, फूड सिक्योरिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन सब के लिए क्वाइट ऑब्वियसली ये बहुत बेनिफिशियल है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ
अब बात आती है कि सर रामसर कन्वेंशन, रामसर जगह का नाम कहाँ है, नंबर 1 तो ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज अभी ईरान और इसराइल की यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। ईरान में एक सिटी का नाम है दैट्स कॉल्ड रामसर। एक ये ट्रीटी थी जो कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड से डील कर रही थी। ठीक है, कब साइन हुई यहाँ पे, इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यहाँ पे इंडिया ने इसको साइन किया 1 फेब 1982। हम सबको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2 फेब को यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 2 फेब 1971 को ये साइन होती है। लार्जेस्ट वेटलैंड की बात कर लें तो सुंदरबंस हमारे पास लार्जेस्ट वेटलैंड की फॉर्म में आता है एंड रेणुका को यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंसीडर किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी रामसर साइट्स हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, इसमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं जहां पे इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, इसलिए यहाँ पर उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है एक रजिस्टर्ड है यहाँ पे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वो है साइट्स हैं उनमें रखा गया है। उसमें दो आ रही हैं, नंबर 1 राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, नंबर 2 लोकटक लेक जो मणिपुर में है। इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है। ये फैक्चुअल चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा था आपके यूपीएससी सिविल सर्विस ने, द पेंटेनल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, ये पता हो आपको साउथ अमेरिका में। ठीक है, पेंटेनल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, बस इतना आपको पता हो इस पेपर में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट्स में बात करूं तो यूके, मेक्सिको और अब 91 हमारे पास इंडिया में हो गई है। सबसे पहली साइट कोबोग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया की 1974 में डेजिग्नेट की गई थी। ये डेटा यहाँ पर वेटलैंड की साइट से लिया गया है। ठीक है, पेंटेनल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो था लार्जेस्ट आपके पास वेटलैंड ट्रॉपिकल, अब ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, वो कहां है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब सर दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ये अब आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव जो एनडीए सीडीएस है उसके लिए आप इंपॉर्टेंट है। पीटलैंड एक वेटलैंड का ही टाइप है, इट्स अ टाइप ऑफ वेटलैंड जहां पर वाटर लॉग्ड कंडीशन जो होती हैं, ठीक है, पानी रुका हुआ है, लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पीट, जिसके कारण वहां पे पीट की एक्यूमुलेशन हो जाती है। पीट क्या है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है, मेनली द प्लांट मटेरियल। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ पीटलैंड। Peatland develops in the environment where the plant material does not fully decompose. यहाँ पे प्लांट मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो रहा बिकॉज लो ऑक्सीजन की कंडीशन के कारण, जिसके कारण यहाँ पे ओवर द टाइम पीट डेवलप हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अ पीटलैंड। पीटलैंड एक वेटलैंड का टाइप है जहां पर पीट एक्यूमुलेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पीट क्या होती है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। वेटलैंड ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ द लैंड दैट इज सैचुरेटेड विद द वाटर, हमने अभी पढ़ा लैंड जहां पे सीजनली परमानेंटली ठीक है पानी है। वेटलैंड इंक्लूड्स द स्वैम्स, मार्शेस, बॉग्स, दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस, पीटलैंड हरदम वाटर लॉग्ड होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी पढ़ाया आपको, इसके अंदर पीट एक्यूमुलेट हो रहा है एंड द वाटर इज यूजुअली एसिडिक एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने पढ़ा एनारोबिक सिचुएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो डीकंपोजिशन है वो स्लो होती है, जिसके कारण पीट वहां पे डेवलप हो रही है। वेटलैंड में जरूरी नहीं है कि वो वाटर लॉग्ड ही हो, कैन बी वाटर लॉग्ड बट आर नॉट ऑलवेज सैचुरेटेड ईयर राउंड। नंबर 1, पीटलैंड हरदम वाटर लॉग्ड है। Wetland can range from shallow, seasonal flooded areas, marshes, to the permanently waterlogged situation, swamp or the bogs. I hope this is clear. Now, peatland are a specific type of wetland classified into two main types. Bogs अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो एसिडिक होते हैं। फेंस अभी हमने डिस्कस करा था। उसके बाद वेटलैंड जो है ये हमने पढ़ लिया, स्वैम्प्स, फ्लड प्लेन्स, मैंग्रोव्स, ये सारे डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सिविल सर्विस में पूछा था, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड इन्होंने पूछ लिया, which hold three years worth of global carbon emissions. Possible destruction can exert
detrimental effect on the global climate. आगे की लाइन बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी अगर किसी को पता हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड किस रीजन में पड़ रहा है. Which of the following denotes the region? I hope this is clear. तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 91 रामसर साइट्स. ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे बिकॉज 89 रामसर साइट्स का डायग्राम तो प्रॉपर बन के आया था. उसके बाद ये दो रामसर साइट्स जो दोनों के दोनों हैं, फालोदी और उदयपुर में जो राजस्थान में ऐड करी गई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 91 एंड इसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या इस बार की थीम रखी गई थी. ठीक है, एंड पीटलैंड और वेटलैंड में क्या फर्क है, लार्जेस्ट पीटलैंड, लार्जेस्ट वेटलैंड, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.